अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में आले सऊद के हवाले से वो हकायक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको वो तमाम तफसीलात बताएंगे कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान और आले सऊद की जानिब से इस्लामी तालीमात को सरजमीन हजाज मुकद्दस से क्यों खत्म करके सऊदी अरब को बेहयाई के अड्डे में तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन, जिस शख्स ने ये तहकीक की थी उसकी ये रिसर्च उसके लिए मौत का परवाना बनकर आई थी और सऊदी हुकाम ने अपनी असल हकीकत सामने आने पर उस शख्स को सजाए मौत दे दी थी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये बात है 1851 हिजरी की। कबीला उनसा की एक शाख आले मसालिक से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने एक तिजारती कारवान तश्कील दिया जिसका मकसद इराक से ग़िज़ाई इजनास खरीद कर उन्हें नजद लाना था। उस काफिले का सालार सामी बिन मसूल नामी शख्स था और इस काफिले का गुजर जब बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने इश्याए खुर्दोनोश खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया। वहां वो एक ताजिर के पास पहुंचे। ये ताजिर यहूदी था और उसका नाम था मर्द खाई बिन इब्राहिम बिन मूसा। खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजिर ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक उनजा कबीले की एक शाख आले मसालिक से है। ये नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वो उनमें से हर फर्द से बड़े तपाक के साथ गले मिला। उसने बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने वालिद के उनजा कबीले के बाद अफराद से एक खानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि काफिले वालों के तमाम ऊंटों पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां ला दो। यहूदी ताजिर के इस रवैये ने काफिले वालों को हैरान कर दिया। वो इंतहाई खुश हुए कि इराक में उन्हें अपने खानदान का एक फर्द मिल गया है जो उनके रिज़्क का वसीला है। उन्होंने उसकी हर बात पर मिन्नो अन यकीन कर लिया। अगरचे वो ताजिर यहूदी था, लेकिन चौके मसालिक कबीले के लोगों को अनाज की शदीद जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब काफिला अपनी वापसी का रखते सफर बांध रहा था तो उसने अहले कलम से दरखास्त की कि वो अगर उसे भी अपने हमरा ले चलें तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशबख्ती होगी, क्योंकि उनकी अरसाए दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने अब्बाओ अजदाद के वतन को देखे। नाज़रीन, नजद पहुंचकर उसने लोगों से राहो रस्म बढ़ाने शुरू कर दिए और कई अफराद को अपनी चर्ब जुबानी की बिना पर अपने हल्का असर में लाने में कामयाब हो गया। लेकिन गैर मतवक्को तौर पर उसे वहां अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख सालेह अल सलेमान अल अब्दुल्ला की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मजहबी आलम की तबलीग का दायरा नजद, यमन और हजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को इस शख्स की मुखालफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल कसीम से अल हया आ गया। वहां पर आकर उसने अपना नाम तब्दील कर दिया और मर्द खाई से मरखान बिन इब्राहिम मूसा बन गया। फिर वो वहां से अल कतीफ के करीब एक इलाका दराया में कयाम पजीर हो गया और वहीं उसने मुकामी बाशिंदों में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए एक मन घड़त कहानी का सहारा लिया। कहानी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों और कुफार के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग उहद में एक काफिर के हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई थी। उस काफिर ने ये ढाल बनु कनीका के हाथ फरोख्त कर दी। बनु कनीका ने उसे एक बेशबहा खजाना समझते हुए अपने पास महफूज रखा। यहूदी ताजिर ने उस इलाके के बद्दुओं के दरमियान इस तरह की कहानियां फैलाना शुरू कर दी। इन मन घड़त कहानियों के जरिए वो ये साबित करना चाहता था कि अरबों में यहूदी कबाइल का कितना असर है और वो किस कदर लायक एहतराम है। उसने इस तरीके से अरब देहातियों, खाना बदोशों, बद्दुओं और सादा लो अफराद में अपना एक मुकाम और मर्तबा बना लिया। आखिर उसने इरादा कर लिया कि वो मुस्तकिल तौर पर अलकतीफ के करीब दरिया कस्बे में कयाम करेगा और उसे ही अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाएगा। उसके ख्याल में ये इलाका अरब में बड़ी यहूदी सल्तनत के कयाम के लिए राह हमवार करेगा। अपने इन मकासद की तकमील के लिए उसने अरब के सहराई बद्दुओं से रवाबित शुरू कर दिए। उसने अपने आप को उन लोगों का मलिक यानी बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। इस मौके पर दो कबाइल, कबीला अजमान और कबीला बनु खालिद, इस यहूदी की असलियत को जान गया और फैसला किया कि इस फितने को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। दोनों कबाइल ने बाहम उसके मरकज दरिया पर हमला कर दिया और इस कस्बे की ईंट से ईंट बजा दी, जबकि मर्द खाई जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और अल आर्स के नजदीक अलमाली बैत खसीबा के नाम से एक ज़रई फार्म में पनाह ले ली। यही अल आर्स आज रियाज के नाम से जाना जाता है, जो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। नाज़रीन, मर्द खाई ने
उस फार्म के मालिक जो कि बहुत बड़ा जमींदार था उससे दरखास्त की कि वो उसे पनाह दे दे। फार्म का मालिक इतना मेहमान नवाज था कि उसने मर्द खाई की दरखास्त कबूल कर ली और उसे अपने यहाँ पनाह दे दी। लेकिन मर्द खाई को अपने मेजबान के पास ठहरे हुए 1 महीना ही गुजरा था कि उसने अपने मोहसिन और उसके अहले खाना को कत्ल कर दिया और बहाना ये किया कि इन तमाम को चोरों के गिरोह ने कत्ल कर दिया है। इसके साथ ही उसने ये दावा भी किया कि इस अफसोसनाक वाक़े से कबल उसने जमींदार से उसकी तमाम जायदाद खरीद ली थी, लिहाजा अब उसका हक बनता है कि वो अब बड़े जमींदार की हैसियत से यहीं पे रहे। नाज़रीन, उस मर्द खाई ने उस जगह पर कब्जा जमा लेने के बाद उसका नाम तब्दील करके अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रखा और गसब शुदा जमीन पर फौरन ही एक मेहमान खाना तामीर करवाया जिसका नाम उसने मुजाफा रखा। वहीं पर रहते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुरीदैन का एक हल्का बनाया जिन्होंने लोगों के दरमियान ये गलत तौर पे मशहूर करना शुरू कर दिया कि मर्द खाई एक मशहूर अरब शेख है। कुछ अरसे बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख स्वाले बिन सलमान अब्दुल्ला अल तमीमी को एक मंसूबे के तहत एक कस्बा आले ज़राफी की मस्जिद में कत्ल करवा दिया। इस इकदाम के बाद वो हर तरफ से मुतमईन हो गया और दरिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। दरिया में उसने कई शादियां की जिसके नतीजे में वो दर्जनों बच्चों का बाप बना। उसने अपने इन तमाम बेटों और बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रखे। यहूदी मर्द खाई की ये औलाद एक बड़े अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई। इस खानदान के लोगों ने मर्द खाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीकों से लोगों की जमीनें हिथाना शुरू कर दी और उनके फार्मों पर कब्जे शुरू कर दिए। अब ये इस कदर ताकतवर हो गए कि कोई भी उनकी शरंगेजियों के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे कत्ल करवा देते। ये अपने मुखालिफिन को जेर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते रहे। अपने असर और सूख को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने राबिया उन्जा और अल मसालिक जैसे मशहूर अरब कबाइल को अपनी बेटियां दी। मर्द खाई के लातादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारन था। अल मकारन के यहाँ पहला बेटा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद के बाद अल कारन के यहाँ इसके दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सऊद रखा गया। यहूदी मर्द खाई के इसी बेटे की नस्ल बाद में आले सऊद कहलाई। नाज़रीन, सऊद की औलाद ने उसके बाद अरब कबाइल के चीदा चीदा अफराद को कत्ल करना शुरू कर दिया। उन पर इल्जाम ये लगाया कि ये लोग कुरानी तालीमात से रूह गर्दान हो गए हैं, लिहाजा इस्लामी कवानीन के तहत ये मुर्तद हैं और मुर्तद की सजा मौत है। नाज़रीन, सऊदी खानदान या आले सऊद के अपने दरबारियों के मुताबिक वो सऊदियों के नजदीक उस वक्त के नजद तक के तमाम गुस्ताखाने इस्लाम थे, लिहाजा उन सब को कत्ल कर देना चाहिए। उनकी जायदादों को जब्त कर लेना और उनकी औरतों को लौंडियां बना लेना जायज है। उनके नजदीक वो शख्स जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उसके अकीदे से मुत्तफिक नहीं, वो दारे इस्लाम से खारिज है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तालीमात के मुताबिक सऊदी खानदान को इस अम्र की इजाजत थी कि वो अपने मुखालिफिन के देहातों को मसमार कर दें, उनकी औरतों और बच्चों का कत्ले आम कर दें और उनकी खवातीन की इस्मत दरी करें। हमला खवातीन के पेट चाक करके उनके बच्चों के हाथ पांव काट दें और फिर उन्हें जला दें। नाज़रीन, इस वहशी खानदान ने अमलन मजहब के नाम पर ये तमाम जराइम किए और उनका एक खास इंतहा पसंद ये अकीदा एक यहूदी की तख्लीक था जिसका मकसद मुसलमानों के अंदर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत के बीज बोना था। उसके पैरोकारों ने 1163 हिजरी से आज तक कत्लो गारत गरी का एक बाजार गर्म किया हुआ है। नाज़रीन, आले सऊद का इस्लामी तारीख के साथ एक और जुल्म ये है कि उसने हजाज का नाम तब्दील करके अपने खानदानी नाम पर सऊदी अरब रख दिया। गोया ये तमाम खित्ता उनकी जाती मलकियत है और इसके बाशिंदे उनके जाती गुलाम। अपने अकाओं की खुशनुदी के लिए आले सऊद शब रोज एक किए हुए है। सऊदी शाही खानदान इस मुल्क के तमाम कुदरती वसाइल को अपनी जाती जायदाद समझते हैं। अगर कोई आम शख्स इस खानदान के किसी फर्द के खिलाफ आवाज उठाए तो सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाता है। एक दफा एक सऊदी शहजादी ने अपने मुसाहिबों के साथ अमेरिका का दौरा किया, जहां फ्लोरिडा के एक होटल में उसने 90 कमरे बुक करवाए जिनका एक रात का किराया $1 मिलियन था। क्या कुछ सऊदी शहरी दौलत के इस इसराफ पर जुबान से एक लफ्ज तक कह सकता है? अगर कहेगा तो उसका अंजाम हर कोई जानता है, यानी किसी चौराहे पर सबके सामने जल्लाद के हाथों उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 1960 में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के रेडियो स्टेशन, सऊदुल अरब और यमन के दारुल हुकूमत सना के रेडियो स्टेशन ने इस बात की तस्दीक की कि आले सऊद के अबाओ अजदाद यहूदी थे। सऊदी बादशाह शाह फैसल ने 17 सितंबर 1969 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उसके अबाओ अजदाद यहूदी थे। आले सऊद के कानूनी मुशीर हाफिज वाही ने जजीरतुल अरब के नाम से अपनी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि शाह अब्दुल अजीज अल सऊद, जिनका इंतकाल 1953 में हुआ, उसने एक दफा एक वाक़या सुनाया और कहा कि हमारे तमाम मुखालिफ कबीलों के लिए उस वाक़े में इबरत का सामान है। वाक़या ये है कि मेरे दादा सऊद अव्वल ने एक दफा अपने मुखालिफ कबीला मसीर के कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया
और जब उसी कबीले के अफराद का एक गिरोह उनके पास उन लोगों की रिहाई की सिफारिश लेकर आया तो अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि वो इन तमाम कैदियों के सर काट दे। फिर उसने उन कैदियों की सिफारिश के लिए आने वाले लोगों से कहा कि मैंने आपके लिए एक उम्दा ज़ियाफत का एहतमाम किया है। चुनाचे दस्तरखान बिछाया गया और दस्तरखान पर जो तश्त रखे गए उनमें उन कैदियों के जिस्मों के भुने हुए अज़ा और उनके ऊपर उन कैदियों के सरों को सजा कर रखा गया। सऊद अव्वल ने सिफारिश के लिए आने वाले उन कबालियों से कहा कि खाना तनावुल फरमाए। कबालियों ने अपने भाइयों का गोश्त खाने से इनकार कर दिया तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, ये और इस तरह के कई मुजालिम हैं जो आले सऊद उन लोगों के साथ किए हुए हैं जिन्होंने उनकी नाजायज हुक्मरानी के खिलाफ जरा भी आवाज उठाई। और नाज़रीन, अब जो आले सऊद की जानिब से सरजमीन मुकद्दस पर बेहयाई के बाजार गर्म किए जा रहे हैं और इसराइल की जानिब से मुकद्दस सरजमीन को एक फहाशी का अड्डा बनाने की नाउजुबिल्लाह घनौनी साजिश की गई है, इस तमाम तहकीक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब आले सऊद क्यों कर रही है, क्योंकि आले सऊद ही असल में आले यहूद है। नाज़रीन, इस तमाम तफसील के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।